सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी व हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल इस कंडीशन में कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे। आप जैसे जब तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते मन की हैं, और मन का ही करके संतुष्टि भी मिलेगा। ज़्यादा किसी से दब करके रहने की या किसी के अंडर में रहने की या किसी का बार बार सुनने की आदत आप जैसे जातकों में नहीं होता है। भले ही नुकसान हो, एक्सपीरियंस लें या ना लें, किसी चीज़ का ज्ञान हो या ना हो, अपने खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं, लेकिन कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट जा रही है, लेकिन वहीं देखा जाए तो आपका मर्करी माउंट ठीक डेवलप्ड है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाती है, तो स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होती है, और मन के अंदर ही बात को दबाने वाले थोड़े से देखने को मिलते हैं। कई मरतबा अपने मन की बात को इतनी स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। बाकी और कोई भी दिक्कत यहाँ लिटिल फिंगर की तरफ से नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, जिसके कारण ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा, जिसके कारण जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। गुरु की फिंगर की लेंथ जब अच्छी होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, इसीलिए धन के कंपैरिजन में आपके जीवन में इज्जत सम्मान को जो है आप थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने वाले अपने जीवन में रहेंगे। इसीलिए कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इज्जत सम्मान पे आँच आए या घर परिवार पे उंगली उठे। तो बहुत ज़्यादा ही ये प्रोटेक्टिव किस्म का नेचर भी देता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण कभी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो बहुत अच्छे मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो रिश्ते नाते अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन आपका रहेगा। यही रीज़न है कि आपके रिश्ते नाते समय समय पर आपको बहुत ज़्यादा मदद भी करने को आएंगे आगे रह करके। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, आपके आचरण व्यवहार को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले भी रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हल्की हल्की सी आड़ी रेखा मौजूद है, जो थोड़ा सा रिश्तों में अनबन मतभेद देती भी है, लेकिन ऐसा रहेगा कि रिश्ते नाते जितना भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, अच्छे से आप उनको फाइनली मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स भी आपका डेवलप ठीक है, और मंगल की बहुत अच्छी खासी रेखा मौजूद है। ये बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी भी देता है, और अगर बात किया जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो वो भी कुल मिलाकर के इस आपके हथेली में उसकी स्थिति ठीक दिख रही है। तो ऐसा कोई हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इशू या ट्रबल प्रॉब्लम आपके हथेली में नहीं है। थंब के साइज़ की बात की जाए तो थंब का साइज़ थोड़ा शॉर्ट जा रहा है, थोड़ा सा छोटा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करना या बातचीत रखना या झूठ फरेब या दिखावटीपन में रहना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जो भी चीज़ है, रियलिटी है, एक्चुअलिटी है, उसको देखना, उसी के विषय में बात करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ मांसल कुल मिलाकर के थोड़ा कम है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नेचर देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो है बड़ी सरलता से ढाल पाते हैं। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो नॉर्मली जब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिले तो धार्मिक रहना बहुत शुभ फलदायी रहता है। धार्मिक रहेंगे तो कुल मिलाकर के जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन ये इंट्यूशन यानी पूर्वानुमान, आभास भी आपको देने लगेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये धनवान होने का सूचक होती है फर्स्ट फेलेंज पे थंब के। तो उस कंडीशन में
धन की स्थिति बहुत अच्छी कुल मिलाकर के जीवन में देखने को मिलता है और कृषि माध्यम से धनार्जन होने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ देखा जाए पाम का साइज आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच रखते हैं और कभी भी ऐसे जातक डिमोटिवेट नहीं होते, हमेशा मोटिवेट इंस्पायर अपने आप को करते रहेंगे, दूसरों को भी सकारात्मक सोच देते रहते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले देखें तो अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये तिल या मस्सा गुरु पर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये पारिवारिक दृष्टिकोण से तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधा और घरेलू हिंसा, तनाव को फिर दर्शाता है। इस कंडीशन में घर परिवार से फिर दूर भी रहना पड़ता है या घरेलू तकलीफ परेशानी के साथ जीवन यापन करना पड़ता है। और अगर ये तिल मस्सा नहीं है और अभी कुछ समय पहले ही आया तो भी इसका उपाय करना ज़रूरी है ताकि जीवन में घरेलू हिंसा, तकलीफ, परेशानी ना रह सके, क्योंकि जुपिटर घरेलू तकलीफ परेशानी को बताने के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत को भी यहाँ पर डिनोट करता है, दर्शाता है। तो मान सम्मान में भी फिर थोड़ी तकलीफ परेशानी आते हुए देखने को मिलती है। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, इसके लिए जो उपाय है वो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन पहले आप करिएगा कि ये क्या है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपके जुपिटर पे आप देखेंगे तो यहाँ आपके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। ये स्क्वायर का फॉर्मेशन प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एडवाइस देने वाले लाइफ में बहुत अच्छे आते हैं, गुरुजन बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शादी के पश्चात प्रॉपर्टी डेफिनेटली लेने का योग भी बनता है और इसके अलावा भी ये राजनीति के माध्यम से या सरकार के माध्यम से लाभ भी दिलवाता है, इसलिए राजनीति के द्वारा अवसर भी आपके जीवन में आने वाला रहेगा, वो भी उम्र 38 से 44 के बीच में। तो ये जो स्क्वायर का साइन है जुपिटर पे, ये प्रोटेक्शन का साइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे जातकों के जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर आपकी देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। बहुत हल्की सी ये रेखाएं हैं, लेकिन तब भी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को बहुत ऊंचा सोच देने के साथ साथ निरंतर जीवन में ग्रोथ भी देता है, क्योंकि ऐसे जातक कभी हार नहीं मानते और जुनून भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसीलिए जीवन में तमाम तरह का सुख सुविधा खुद के दम और मेहनत पर अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। वहीं शनि आपका कमज़ोर हो गया, शनि पर्वत दब गया, तो इस कारण से थोड़ा सा आलस्य ये देता है, मेहनत में फिर थोड़ी व्यक्ति की कमी लाने लगता है। और वहीं पर देखें तो आपके शनि पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं मौजूद है, ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति का रुझान, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाता है। आप जैसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाते हैं, यही रीज़न है कि कई मरतबा अधिकतर काम आधे अधूरे बीच में ही रुक जाते हैं या रह जाते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति निश्चित रूप से अनेकों माध्यम से धन कमाएगा, लेकिन टेम्परेरी पीरियड ऑफ अर्निंग रहता है और इस प्रकार का शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप जैसे जातकों के जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फेट लाइन पर भी दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं फेट लाइन, आपके शुक्र से फेट लाइन निकली है। शुक्र की जब फेट लाइन होती है तो ऐसे जातक अच्छे खासे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, बचपन से ही तमाम तरह का सुख सुविधा या समृद्धि जीवन में देखने को मिलता है। अब ये जो फेट लाइन है ये केतु पर आकर के पहले डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर उसके बाद आगे बढ़ी, चंद्र की भाग्य रेखा जुड़ी, यानी शादी के पश्चात जो जीवन में उन्नति है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर ये भाग्य रेखा कमज़ोर हो गई और ये कमज़ोर हो रही है उम्र करेक्ट 36 के एज में। फिर भाग्य रेखा प्रारंभ हुई, फिर रुक गई 38 और 9 के एज में। फिर भाग्य रेखा प्रारंभ हुई और फिर रुक रही है उम्र तकरीबन 51 के एज के लमसम में, और फिर 51 के बाद से तो छोटी छोटी रेखाएं मौजूद है। ये जो भाग्य रेखा इतना रुक करके टूट करके चल रहा है, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि कोई भी काम प्रारंभ तो आपका बहुत बड़ी सरलता से हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। शनि पर भी आड़ी रेखा मौजूद है, बड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, मूडी स्वभाव ज़्यादा दे देता है ये, जिस कारण से आप अपने मूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले रहेंगे। जब मन करेगा तभी काम करेंगे, अन्यथा बिल्कुल कार्य को छुएंगे ही नहीं। इस कंडीशन में फिर कार्य के रिगार्डिंग उतार चढ़ाव जीवन में फिर ज़्यादा बढ़ने लगता है। वहीं बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य भी इस कारण से डिस्टर्ब है, क्योंकि सूर्य की रेखा आप देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर से प्रारंभ है, जो व्यक्ति को नाम, इज्जत, शोहरत बहुत अच्छा देता है और आप जैसे जातक अपने खुद के दम पर तमाम तरह का रिस्पेक्ट अपने लाइफ में अर्जित कर पाते हैं समाज के द्वारा या घर परिवार के द्वारा। लेकिन ये सूर्य रेखा हाथ में होते हुए भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि टूट करके और मल्टीपल लाइन के साथ चल रहा है। तो इस कारण से फोकस में पहली बात तो बहुत कमी आता है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक समय पे 10 काम हाथ में लिए रखेंगे तो फोकस डिस्ट्रीब्यूट होगा ही और सही ढंग से फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में यही दिक्कत आ जाती है कि काम कोई भी सही ढंग से या सही समय पर नहीं बन पाता है। इस कंडीशन में कुछ मत करिए,
सिर्फ और सिर्फ शनि का उपाय प्रारंभ करिए। शनि के उपाय के अंतर्गत पीपल के पेड़ की सेवा करना, पीपल के पेड़ पर दिया आटे का जो होता है वो लगाना, जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको चाय पिलाना, या फिर जो भी आप शनिवार के दिन थोड़ा बहुत भी खान पान के रिगार्डिंग सेवा दे सकते हैं तो वो देना। दूसरों के प्रति करुणा दया रखने के साथ साथ धार्मिक रहना। धार्मिक रहेंगे तो जुपिटर का भी रेमेडी वो हो जाएगा अगर वहाँ पर तिल है तो। और इसके अलावा डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी लाइफ में रखना। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन असलियत में ये बहुत कोई हार्ड और बहुत हार्श कोई चीज़ें नहीं है। इन सारी छोटी मोटी चीज़ों से ही बहुत ड्रास्टिक चेंज लाइफ में देखने को मिलेगा। लक के रिगार्डिंग, सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, नेम रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग, सब चीज़ के रिगार्डिंग। इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा काम करना ज़रूरी है। यहाँ से रेखा निकल के जो वी सिंबल बनाती है बुध और सूर्य के बीच में, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देता है। इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति जीवन में समृद्ध, प्रसिद्ध और धनवान होने के साथ साथ संपत्तिवान भी देखने को मिलता है। तो संपत्ति की स्थिति भी बहुत अच्छी ये देने वाला रहता है। मरकरी माउंट भी आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, अच्छे बातचीत के ढंग को, अच्छे व्यवहार, आचरण, स्वभाव को यहाँ पर दर्शाता है। इसीलिए दूसरे लोग आपके कंपनी को एंजॉय करने वाले रहेंगे। यहाँ देखा जाए तो यूनियन लाइन आपकी हथेली में 3 है, 2 तो यहाँ दिख रहा है, एक छोटा सा और दिख रहा है, तो 2 से 3 बार गहरा अटैचमेंट दिख रहा है आपके जीवन में। और हृदय रेखा के विषय में बात किया जाए तो हृदय रेखा में आप देखेंगे तो हृदय रेखा थोड़ा सा फ्लुएंट वे में नहीं चल पा रहा है, थोड़ा ब्रेक लेकर के। और मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर डिक्लाइन भी है, छोटी छोटी रेखाएं ही हैं लेकिन नीचे भी जा रही हैं। पैसा उधार किसी को ना दें, या पैसे का व्यवहार जितना हो सके ना ही रखें, अदरवाइज़ पैसे के लेन देन में आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जैसे जहाँ तक पैसा तो दे देते हैं लेकिन वापस अपना खुद का पैसा नहीं ले पाते हैं दूसरों से। लोन बड़ी सरलता से मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोन ले लेने के बाद फिर मानसिक तनाव, प्रताड़ना जीवन में बढ़ने लगता है। तो इसीलिए पैसों का जो ज़्यादा लेन देन है वो नहीं अगर करेंगे ठीक रहेगा। और अगर स्वभाव के विषय में बात करें तो हृदय रेखा शनि पर रुक रहा है, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी रहेगा, प्रैक्टिकल नेचर अप्रोच रहेगा। और देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा थोड़े हिडन नेचर के होते हैं, अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, और कोई भी व्यक्ति आपको प्रॉपरली जज भी नहीं कर सकता है, आपके इमोशंस, फीलिंग्स को समझ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान ध्यान है वो कार्य की तरफ और धन की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। वहीं बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति ठीक है। मस्तिष्क रेखा में एक बस ड्रॉबैक ये है कि ये डिक्लाइन जो हो गया है, इस कंडीशन में क्या होता है कि चंद्र की तरफ जब मस्तिष्क रेखा झुके तो काल्पनिकता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने खुद के ख्यालों में रहना, ये बेसिक नेचर में आ जाता है। लेकिन इससे कोई खराबी नहीं है, खराबी तब होने लगता है जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। उस कंडीशन में फिर राय का पहाड़, तिल का तार, छोटी छोटी बात का बतंगड़ होने लगना, या मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों के ऊपर लेने लगना, चिंताएं बेफिजूल की करने लगना, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से कोसों दूर रहें। बाकी इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा समृद्धि के साथ साथ जीवन में सोचने समझने की सक्षमता और ग्रोथ करने की सक्षमता बहुत अच्छी देने वाला रहता है। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले जातक धन भी अच्छा अर्जित कर पाते हैं और जीवन में तमाम तरह का जो डिज़ायर या ड्रीम है उसको भी कंप्लीट कर पाते हैं। लाइफ लाइन के फ्लो में आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी शो हो रही है उम्र 21 के बाद से। 21 से लेकर के 26 के एज तक तो निरंतर ग्रोथ दिखा। फिर यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया जो 27 से लेकर के 31 के मिड में है। और इस पीरियड में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी निश्चित रूप से रहा है। धन हानि और घरेलू तकलीफ परेशानी से भी इस समय पर आप गुजरे हैं। इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन है और उन प्रोग्रेस लाइन को काटने वाली हल्की हल्की राहु की रेखा है। तो इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जीवन में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, रुकावटें बहुत ज़्यादा फिर बढ़ने लगती हैं। और ये जो रुकावटें भी दिख रहा है ये उम्र 32 से लेकर के 36 के एज के बीच में दिख रहा है। 36 के बाद में आपके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ लाइन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। और फिर बाहर की ओर फिर रेखाएं जो झुकने लग गई हैं, ये विदेश यात्रा का सूचक होता है। और विदेश यात्रा ही नहीं बल्कि छोटी मोटी यात्राएं जो निरंतर जीवन में होती हैं उनको भी ये दर्शाता है। तो 36 के बाद में लाइफ में प्रॉपर लाइफ स्टाइल में स्टेबिलिटी, सुख, समृद्धि और संतुष्टि ये सब देखने को मिल रहा है। यहाँ जो ये इतनी सारी गार्जियन एंजल लाइन मंगल की रेखा आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। इस कारण से मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलप्ड होता है और सहयोग भी समय समय पर दूसरों का अच्छा देखने को जीवन में मिलता है। और वहीं देखा जाए तो अंदरूनी मंगल से रेखा निकल के माइंड लाइन से भी कंजंक्ट हो रहा है। बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग ये जो कैपेबिलिटीज़ है वो व्यक्ति को देता है।
जिसके अंतर्गत आप जैसे जातक बड़ी जल्दी निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के अंदर भी बड़ी जल्दी चेंजेस करते हैं। जो प्लानिंग करते हैं वो ऑन पेपर ज़्यादा होता है, एग्जीक्यूट फिर कम हो पाता है। यानी ये थोड़ा वाइस वर्सा योग हो जाता है कि ऐसे जातक जो चीज़ सोचेंगे वो चीज़ नहीं करेंगे और जो चीज़ नहीं सोचेंगे वो चीज़ कर देंगे। तो मंगल थोड़ा हड़बड़ बोला बना देता है, लेकिन इस कंडीशन में भी सुधार बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप शनि के लिए काम करेंगे। अंदरूनी मंगल पे थोड़ा और काम करना है, फिजिकली फिटनेस पर ध्यान रखना है। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से हौसला, जुनून या पराक्रम ये अच्छा देगा आपको। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, हथेली में बहुत लग्जरियस लाइफ देता है। ये लग्जरीज लाइफ मतलब अच्छा बंगलो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अच्छा लग्जरीज कार, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये जो भी चमक धमक वाली चीज़ें होती हैं सब शुक्र बहुत अच्छा देता है जब शुक्र की स्थिति हथेली में अच्छी हो। इवन स्वास्थ्य भी अच्छा देने लगता है और तमाम तरह के सुख सुविधा भोग विलास का साधन भी व्यक्ति को भरपूर मात्रा में देता है जब शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो आपकी हथेली में शुक्र वैसे भी अच्छा है, ये भी एक रीज़न है कि पैसा रुकेगा नहीं हथेली में आपके। आड़ी रेखा ज़्यादा है, घरेलू तकलीफ थोड़ी ज़्यादा बार बार दिख रही है। बाकी देखा जाए तो मानसिक तनाव आपका तब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब ओवर थिंकिंग करेंगे। बाकी शुक्र की स्थिति ठीक है, अच्छी है, तो ये आपको हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी लाइफ में देगा। अच्छा घरेलू सुख सुविधा भी देने के योग हथेली में अच्छे हैं। केतु पर भी डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और शुक्र से भी भाग्य रेखा निकली तो फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होती है इस कंडीशन में। चंद्र की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ये नेगेटिव ना ही पॉजिटिव है। यहाँ से भाग्य रेखा आपकी निकली हुई है तो मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन का करके सेटिस्फाइड भी रहेंगे। और एक जो है मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फेट लाइन के कमज़ोर होने के कारण इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। अदरवाइज़ ये इस प्रकार का मनी ट्रायंगल भी पैसा बहुत अच्छी मात्रा में जीवन में देता है। और ग्रेट रेक्टेंगल के फॉर्मेशन बनते बनते भी यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव साइन बनते बनते रह रहे हैं आपके हथेली में। तो शनि पर काम करिए, फोकस बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली 60 to 70% पॉजिटिव साइन इंस्टेंट यानी विद इन 6 to 8 मंथ आपका क्रिएट हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद में प्रॉपर्टी और तमाम तरह का इन्वेस्टमेंट करके भी आपको लाभ मिलेगा। लेफ्ट पाम में आपके हाथ में सन लाइन और मरकरी लाइन दोनों लाइफ लाइन से निकला हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे जातक जो भी नाम इज्जत कमाते हैं सब खुद के दम पर, जो भी व्यापार में ग्रोथ कर पाते हैं सब खुद के दम पर, और जितना भी जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि देखते हैं या घर परिवार को सुख दे पाते हैं सब खुद के दम पर कर पाते हैं। तो ये फॉर्मेशन भी कुल मिलाकर के अच्छा है। और सपोर्टिव लाइन तो बहुत अच्छी दिख रहा है, तो देवदूत रेखा इसे कहते हैं। तो निश्चित रूप से कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपको हेल्प करते रहेगी, जिससे आप तमाम तरह के कष्ट, दिक्कत, परेशानी और एक प्रकार से तनाव से निकलते रहेंगे। और जो भी इच्छा अरमान है वो भी दूसरों के सहयोग या किसी अननोन शक्ति के सपोर्ट के कारण आपका फुलफिल होते भी रहेगा। और ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन का भी साइन होता है जिसके कारण दुर्घटनाओं से बचाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।